Welcome to the Gyandeep program of DT Uttarakhand. As usual, I am Prabhakar Devani sir from UPS Kota Santur, सहसपुर देहरादून। बच्चों, इस कोविड टाइम में हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ज्ञानदीप के माध्यम से आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है टू डिफरेंट क्लासेस, क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 11th। 10th और 12th हमारे स्कूल खुल गए हैं, वहाँ पढ़ाई शुरू हो रखी है। नाउ इट इज़ नियरिंग दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली शायद स्कूल नहीं खुलेंगे दिसंबर तक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द 2021 जनवरी। तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, ठीक है? तो कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, लेट्स डू अ माइंडफुल एक्टिविटी। ठीक, जैसे हम करते आ रहे हैं, करते हैं, स्कूलों में करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा करा है। सो सिट स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज। ठीक है बच्चों? और ये आनंदम का अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक, कि लंबी सांस लेकर के आप आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे। चलिए, एक एक सांस आप छोड़ रहे हैं, सांस आप ले रहे हैं। ठीक, कंटिन्यू दिस फॉर 1 or 2 minutes. This activity should be done daily. ठीक, जब आप घर में रहें, कभी भी रहें, ये एक तरह से योग है। ये आपका मन स्थिर रखता है, कंसंट्रेट बढ़ाता है आपको, आपके विचारों व भावनाओं को मजबूत करता है। भावनात्मक रूप से आप मजबूत होते हैं। ठीक, पढ़ाई के प्रति आपका लगन रहती है, खुशी का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है, एक दूसरे को समझने की प्रकृति होती है। ठीक, चलिए, नाउ कम बैक टू द स्मार्ट क्लासेस। चलिए, नाउ देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ऑन पेज 131। क्या कहानी थी? कहानी ये है कि दो बच्चे हैं। ठीक, एक बच्चा बड़ा है, एक बच्चा छोटा है, उसका शायद फ्रेंड है। तो जो मेन बच्चा है, छोटा बच्चा, ही इज द ऑथर, ही इज द मेन राइटर। कहता है कि भाई हम लोगों ने, उन दोनों ने प्लान बनाया घूमने का। किससे? साइकिल के दो लोग जाएंगे। सो व्हाट द बॉय डिड इज ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे तो लेट राइजर था वो, लेकिन उस दिन वो जल्दी उठ गया। उसका फ्रेंड आना था, उसने कहा था भाई हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे साइकिल पे। ठीक, आ गया। उसका फ्रेंड बोलता है कि अरे तुम्हारी साइकिल थोड़ी सी मुझे कैसे लग रही है, कुछ अटपटी लग रही है, कुछ खराबी है इसमें। तो उसने क्या किया, उसका फ्रंट व्हील खोल दिया। जब फ्रंट व्हील खोला तो जो उसके बेरिंग थे, बॉल बेरिंग थे, वो नीचे जमीन में गिर गए। ऑल्दो ही वाज शोइंग दैट ही इज एन एक्सपर्ट, लेकिन वो था नहीं। ठीक है, तो छोटे बच्चे ने सोचा कि शायद ये अच्छा है, ये और अच्छी करेगा। उसके बाद उसने उसका चेन को भी खोल दिया। ठीक है, और जो बॉल बेरिंग थे, वो बॉल बेरिंग जो थे, नट्स थे, वो सब के सब कहाँ गिर गए? जमीन में गिर गए। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। सो ऑन पेज 131 we'll start. We found 11. 11 means 11 बॉल बेयरिंग्स। हमने टोटल कितनी थी? 16 थी। शुरू में हमने पढ़ा कि 16 बॉल बेयरिंग थी, जिसमें से कि कितनी मिल गई? सिर्फ 11 ही मिली, 5 खो गई थी। वे फिक्स 6 on one side and 5 on the other. 5 गोली हमने एक तरफ करी और 6 गोली हमने एक तरफ करी, जबकि होनी चाहिए कितनी चाहिए थी? 8-8 होनी चाहिए थी, क्योंकि 16 होती हैं गोलियां। लेकिन उन्होंने क्या किया? 5 एक तरफ, 6 on one side and 5 on the other. And half an hour later the wheel was in its place again. और बड़ी मुश्किल से जो टायर था, जो निकाला था, व्हील जो निकाला था, वो वापस अपनी जगह पे लगा दिया गया। It need hardly be added that it really did wobble now. पहले तो वॉबल नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो वॉबल कर ही रहा था, क्योंकि 6 गोलियों में से जो कितनी गोलियां थी? 8 दिन 16 गोलियां थी, उसमें सिर्फ 11 मिली। तो 11 गोलियां लगा करके वो अब वास्तव में क्या करने लगा? वॉबल करने लगा। वॉबल मीन्स हिलना। A child might have noticed it. They noticed it. He said it would do
फॉर द प्रेजेंट, चलो फिलहाल काम चलाने के लिए ये कुछ तो एडजस्ट किया तुमने. I said, watching you do this of the real use to me. Take watching you do this is of real use to me. It is not only your skill that fascinates me. तो थोड़ा जो छोटा बच्चा है वो तारीफ करने लगा बड़े बच्चे की, चलो तुम्हारे उसके स्किल से ये टायर तो ठीक हुआ, कम से कम गोलियां मिली नहीं, लेकिन टायर को तुमने वापस उसको फिट कर दिया है. It is your cherry confidence. Take cherry confidence. That means he was happy that he fixed the tire in yourself. Your inexplicable hopelessness that does me good. जिसका वर्णन न किया जा सके वो उसने कर दिया था. तो at least the tire was fixed. Thus encouraged. तो जो लड़का जो डिप्रेस हो रखा था जिसने टायर निकाला था, अब वो थोड़ा इंकरेज हो गया क्योंकि छोटा बच्चे ने बड़े बच्चे की तारीफ कर दी थी, अपने फ्रेंड की तारीफ कर दी थी. Thus encouraged, प्रोत्साहन मिल गया उसको. He said to work to refix the gear case, क्योंकि गियर केस भी उसने निकाल दिया था साइकिल का, तो उसने क्या करा, उसको फिक्स करने की कोशिश करी. Refix the gear case. He stood the bicycle against the house and worked from the offside. ठीक है, उसने बाइसाइकिल को एक साइकिल एक हाउस के बगल में खड़ा कर दिया और उस पर काम करने लगा. एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, दूसरी तरफ से उसके ऊपर काम करने लगा. ठीक है, साइकिल को पहले उसने क्या किया हुआ, क्या नाम से पुकारा उसने, मशीन. देन ही स्टूड अगेंस्ट अ ट्री, और कभी क्या होता था, ट्री के सहारे वो खड़ा रहता था क्योंकि उसको साइकिल का वो गियर बॉक्स ठीक करना होता है, ठीक कर रहा था. एंड वर्क फ्रॉम वन साइड, देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, कभी कभी मुझे कहता था कि भाई साइकिल को पकड़ो, मैं इसको ठीक कर रहा हूं. While he lay on the ground, और कभी कभी क्या करता था, वो जमीन में लेट जाता था क्योंकि उसको गियर बॉक्स का ठीक करना था. With its head between the wheels, ठीक, उसका अपना सिर बीच में रख करके व्हील्स के, he was trying to fix the gearbox and worked at it from below and dropped oil upon himself. क्योंकि वो नीचे लेटा हुआ था तो उसके ऊपर क्या गिर गया, जो बाइसाइकिल का जो ऑयल था उसमें, उसके ऊपर वो गिर गया. Then he took it away from me and doubled himself across it. ठीक, बार बार वो क्या कर रहा था, साइड चेंज कर रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे. That means he was doing his best to fix the gearbox and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on his head. ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो स्लिड कर गया, गिर गया, उसका वो बैलेंस बिगड़ गया और वो उसके सिर में गिर गई. कौन, साइकिल गिर गई. Then he lost his temper, गुस्सा आ गया उसको, and tried bullying the thing. ठीक, साइकिल को भी क्या करने लगा, दोष देने लगा कि साइकिल ने क्या मुझे चोट पहुंचा दी है. The bicycle, I was glad to see, showed spirit. बाइसाइकिल भी अपने आप में क्या थी, तो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी. And the subsequent proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. मशीन और उस जो बड़ा लड़का था उसके बीच में गुत्थम गुत्था हो रही थी. That means that वो क्या कर रहा था, rough and tumble. Rough and tumble means अनियमित. ठीक, मतलब वो कोशिश कर रहा था कि वो साइकिल जैसे पहले थी वैसे हो जाए. Between him and the machine, one movement of the bicycle would be on the gravel path. कभी तो क्या करती थी, बाइसाइकिल नीचे जमीन में लेट जाती थी, and he on top of it, वो उसके ऊपर आ जाता था. The next the position would be reversed. कभी ये उल्टा हो जाता था, साइकिल उसके ऊपर, वो उसके नीचे. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flushed with victory. लेकिन करते 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 उसने क्या कर दिया, गियर बॉक्स भी फिट कर दिया, and he was on the victory stand. ठीक, उसको विजय प्राप्त हो गई थी. The bicycle firmly fixed between his legs. टांगों के बीच में वो लगा के रखी हुई थी. But his triumph means विजय, would be short lived. ठीक, विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था. विजय प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर यह है कि साइकिल को वो फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, शॉर्ट लिव्ड रही. शॉर्ट लिव्ड मींस फॉर अ शॉर्ट वाइल. बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर हिज हेड विद वन ऑफ द हैंडल्स. क्या हुआ कि साइकिल क्या हो गई, टॉपल हो गई, गिर गई, और जोर से उसका जो एक हैंडल था वो उसके सिर में जाकर के लग गया. ठीक, so by a sudden quick movement it would free itself and turning upon him
hit him sharply over his head and with one of its handle, एक हैंडल उसके सिर में लग गया. Right? So come to the next page. Next page is of 132 में आते हैं. ठीक है, इस प्रकार आप फोटो देखो कि ये कभी आगे ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़ रहा है, चेन इसकी क्या हुआ, टूटी हुई है, गियर बॉक्स टूटा हुआ है, जो फ्रंट व्हील था वो वॉबल कर रहा था. राइट, एट 1:45, डर्टी एंड डिसेबल्ड. ठीक है, डिसेबल्ड मीन्स बिखरा हुआ. 1:30 बजे तक, सुबह हो गई थी, सुबह से शुरू हुई थी, सुबह दे वर रेडी, सुबह से होकर के वो 1:30 बज चुका था. डर्टी, गंदा हो चुका था, क्योंकि हाथ पांव सब उसके मट्टी में, ग्रीस में, ऑयल में सने हुए थे. डिसहेबल्ड, बिखरा हुआ. कट एंड ब्लीडिंग, उसके हाथ में चोट भी लगी थी, खून भी निकल रहा था. ही सेड आई थिंक विल डू. ठीक, चलो जितना मैंने कर दिया वो कर दिया, अब ये साइकिल चलने लगेगी. एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रोज. ठीक, अपनी भौहों को, माथे को पोंछता हुआ, साफ करता हुआ कि दैट इज आई हैव डन इट, समथिंग समथिंग आई हैव डन इट. एंड रोज, खड़ा हुआ. वाइप मीन्स पोंछना. ब्रो, सिर का, माथे का उसने क्या कर लिया, पोंछ करके वो रेडी हो गया, तैयार. वो खुद भी रेडी हो गया, साइकिल भी रेडी हो गई. द बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट वाज, इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट. बाइसाइकिल को भी लग रहा था कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है. ठीक है, लेकिन फाइनली बाइसाइकिल भी मान गई. Which had received most punishment, it would have been difficult to say. ठीक है, बहुत पनिशमेंट किसको मिली, साइकिल को भी मिली. I took him into the back kitchen where, मैंने अपने दोस्त को क्या किया, अपने किचन में ले गया. Where so far was possible, he cleaned himself, then I sent him home. ठीक, मैंने उसको कहा कि भाई अब तुम्हारे हाथ पांव सब गंदे हो रखे हैं, उसको धो. उसके लिए मैं क्या करा, मैंने उसको किचन में ले गया और उसने अपने आप को साफ किया, और मैंने उसको कहा कि ठीक है भैया अब तुम वापस घर जा सकते हो. तो दिस स्टोरी बेसिकली इज व्हाट, इट्स अ कॉमिकल स्टोरी कि कहाँ सुबह तैयार हुए थे, क्या करने के लिए, वो घूमने के लिए. और सुबह जो उसका फ्रेंड था उसने पूरी साइकिल खोल दी उसकी, और वो कहीं ना जा ना सके, कहीं आ ना सके. राइट, सो दिस स्टोरी वाज रिटन बाय जेरोमी के जेरोमी. राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ बेस्ड ऑन दिस स्टोरी there are some questions. कुछ questions भी करते हैं. देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. क्वेश्चन क्या है, बनता है कि क्या जो फ्रंट व्हील था, क्या वो वास्तव में डगमगा रहा था? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ठीक, स्टार्टिंग जब हम देखा कि जब वो स्टार्टिंग में उसका फ्रेंड आया था, उसने कहा तुम्हारा जो टायर है ये वॉबल कर रहा है, जो उसने खोल दिया था. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. शुरू में नहीं कर रहा था, उसने जबरदस्ती क्या कर दिया, खोला था. उसको अपने आप को कारीगरी दिखानी थी, उसको फ्रेंड को अपनी. राइट, सो नो, द फ्रंट व्हील डिड नॉट रियली वॉबल, नहीं कर रहा था वो. इवन द फ्रेंड हैड सेड दैट इट वाज अ गुड लुकिंग मशीन. स्टार्टिंग में उसके दोस्त ने भी कहा कि नहीं, ये तुम्हारी जो मशीन है, जो साइकिल है, बाइसाइकिल है, इट इज गुड वन. इट स्टार्टेड टू वॉबल ओनली आफ्टर द मैन हैड रिपेयर्ड इट. कब वॉबल करने लग गया, जब जो 16 जो बॉल बेयरिंग थे वो उसमें से सिर्फ 11 ही मिले, बाकी खो गए थे. जब उसने फिट करे 6 में, 5 में, उसके बाद से वो वॉबल करना शुरू करा, डगमगाना शुरू करा उसका फ्रंट व्हील. राइट, सो नो, द फ्रंट व्हील डिड नॉट रियली वॉबल. इवन द फ्रेंड हैड सेड दैट इट वाज अ गुड लुकिंग मशीन. It started to wobble only after the man had repaired it. Right? So this was the answer to the first question. आगे चलते हैं. Second question में आते हैं. In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? ठीक, जो author है, जो छोटा बच्चा है, उसको अपनी साइकिल किस कंडीशन में मिली, किस अवस्था में मिली जब वो टूल शेड से वापस आया? उसने, उसके फ्रेंड ने नहीं कहा था कि भाई तुम्हारे पास क्या हैमर है? तो कहाँ चला गया था छोटा बच्चा? वो टूल शेड में चला गया था हैमर लेने के लिए. तो क्वेश्चन है कि उसने, उसको जब वो वापस आया तो उसको अपनी साइकिल किस कंडीशन में मिली? द आंसर इज व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड, द फ्रंट व्हील हैड बीन टेकन ऑफ द बाइसाइकिल. जब वो वापस आया तो देखता क्या है कि फ्रंट व्हील जो है उसका वो निकाल दिया गया था. हैड बीन टेकन ऑफ द बाइसाइकिल, बाइसाइकिल से वो बाहर निकल गया था. The friend was sitting on the ground. उसका दोस्त था, वो कहाँ बैठा हुआ था? जमीन में बैठा हुआ था. With
द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, दोनों टांगों के बीच में उसने वो फ्रंट व्हील रखा हुआ था. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन वाज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और पूरी की पूरी साइकिल जो है वो बाकी बची हुई साइकिल वो जमीन में लेटी हुई थी. ग्रेवल मट्टी वाला जो रहा होगा वहां पर वो गिरी हुई थी. राइट. सो आंसर इज व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड द फ्रंट व्हील हैड बीन टेकन ऑफ द बाइसाइकिल. द फ्रेंड वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड with the front wheel between his legs. The remaining part of the machine was lying on the gravel path beside him. Right? This was the answer to the question number 2. Question number 3 में चलते हैं. Question number 3 क्या है? Nothing is easier than taking off the gearbox. Comment on or continue the sentence in the light of what actually happens. ठीक, उसका जो फ्रेंड था उसने पहला टायर निकाल दिया, तो उसकी नजर कहां पड़ी? गियर बॉक्स पे पड़ी. उसने कहा भाई गियर बॉक्स में भी कुछ कमी है, तो उसने क्या किया? गियर बॉक्स को भी निकाल दिया. तो क्या कहता है? नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर बॉक्स. बड़ा इजी है गियर बॉक्स को खोलना. आपको कमेंट करना है ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस. वास्तव में क्या हुआ था. ठीक है, तो हम करेंगे इसको. इसका आंसर क्या बनता है? आंसर इज व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड द फ्रंट व्हील हैड बीन टेकन ऑफ द बाइसाइकिल. The chain was so nothing. What he did is he took out the gearbox. ठीक है, उसने gear box निकाल दिया था और उसको जैसा था वो वैसे के वैसे ही उसने पूरी जो उसकी गोलियां थी, जो बॉल बियरिंग थी, it was lying on the ground. Okay, come to question number 4 में आते हैं. What special treatment did the chain receive? ट्रेन को जो चेन थी उसको क्या ट्रीटमेंट मिला? तो आंसर 4 का क्या है? First the chain became so tight that it would not move. Then it became twice as loose as it was before. चेन को क्या ट्रीटमेंट मिला कि शुरू में उसको जब चेन खुल गई थी वो इतनी टाइट हो गई कि वो मूव नहीं कर सकी, लेकिन जब उसको लूज किया गया तो बहुत ज्यादा ही लूज हो गई वो. राइट. सो फर्स्ट द चेन बिकेम सो टाइट दैट इट वुड नॉट मूव. Then it became twice as loose as it was before. जैसे पहले लूज थी वैसे ही लूज वो हो गई. राइट. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द फ्रेंड हैज 2 क्वालिटीज. उसका जो फ्रेंड है, ही नोज what he is doing and is absolutely sure it is good. Find 2 phrases in the text which mean the same. उसके फ्रेंड की 2 क्वालिटीज थी. उसे जानता था कि वो क्या कर रहा है. He is absolutely sure it is good, और वो अच्छा है. तो 2 phrases आपको ढूंढने हैं उस पर्टिकुलर बुक में से, चैप्टर में से. तो क्या है वो? लेट्स सी, देखते हैं. चेरी कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, एक तो ये वर्ड है, और एक इनएक्सप्लिकेबल होपलेसनेस. दीज आर द 2 वर्ड्स, 2 phrases, and the answer to question number 5. Now come to question number 6 में देखते हैं. Describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentence in the text and write them. जो बीच में आपस में फाइट थी, लड़ाई थी, किसके बीच में? मैन में और मशीन में. मैन मीन्स the boy, the tall boy who was operating the machine. Which machine? साइकिल. So उसके बीच में क्या है? relevant sentences आपको ढूंढने हैं टेक्स्ट में से and write them. So describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentences in the text and write them. So answer to the 6th question is the bicycle showed spirit. एक बाइसाइकिल, जबकि उसका फ्रंट व्हील निकाल दिया गया था, गियर बॉक्स निकाल दिया गया था, चेन कवर निकाल दिया गया था, स्टिल द बाइसाइकिल शोड स्पिरिट. ठीक, बाइसाइकिल हारी नहीं. एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स degenerated into little less than a rough and tumble fight between him and the machine. तो लेकिन मशीन, वो साइकिल भी तैयार नहीं थी अपने आप को टूटने के लिए, और वो आदमी भी तैयार नहीं था उसको, मतलब he was ready to break it into pieces. One moment the bicycle would be on the gravel floor. एक समय पर क्या होता था कि साइकिल जो है वो जमीन में लेट जाती थी, and he on the top. ठीक, वो जो व्यक्ति था, जो उसका फ्रेंड था, वो उसके ऊपर आता था. And the next the position would be reversed. लेकिन दूसरे पल क्या होता था? कभी वो साइकिल उठाता था, कभी जमीन पटक देता था. On the gravel path, the bicycle on him, और बाइसाइकिल उसके ऊपर होती थी.
नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद द विक्ट्री। एक दूसरे पलों क्या होता था, जब वो उसने टायर ठीक कर दिया, उसको लगता है मुझे विजय प्राप्त कर ली। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। दोनों टांगों के बीच में उसने उसको जोर से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। बट हिज ट्रिम वुड बी शॉर्ट लिव्ड। लेकिन दूसरे पल क्या होता था, वो साइकिल गिर जाती थी उसके ऊपर। सो बाय सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड दूसरे पल क्या, साइकिल अपने आप को फ्री कर देती थी। कब कर देती थी, जब वो नीचे गिर जाती थी और उसको वो चोट पहुंचाती थी। टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स। ठीक, मतलब ये क्या थे, दोनों आपस में देयर वाज अ टसल बिटवीन द मैन, द बॉय एंड द मशीन। ठीक, so I am reading the answer to the sixth question. The bicycle showed spirit and the subsequent proceedings degenerated into little less than a rough and tumble fight between him and the machine. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on the top of it. The next, the position would be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flushed with victory, bicycle firmly fixed between his legs. But his triumph would be short-lived. By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles. Right? So these were the 6 questions. ये 6 questions थे जो हम लोगों ने करे हैं। चलिए, उसके बाद हम करेंगे working with language. चलिए बच्चों, तो these were the 6 questions that we have done. तो next session में हम लोग करेंगे the remaining one, that is the working with language, and basically language का portion जो है वो हम लोग करेंगे हमारे next session में. So that is all for today. Okay, bye bye. Keep yourself safe. That is all. Bye bye. Thank you.